हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मुझे वक्त इसलिए नहीं मिल पा रहा है वीडियोस वगैरह बनाने का, क्योंकि हम लोग लगातार हायरिंग कर रहे हैं। माल्टा से लोग आ रहे हैं, क्रोएशिया से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्पेन से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसके अलावा लातविया से लोग आ रहे हैं, लिथुआनिया से लोग आ रहे हैं। तो लोगों से बात करने में शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसकी वजह से वक्त नहीं मिलता। बहरहाल, आप भी अगर इधर आना चाहते हैं, पोलैंड आप आना चाहते हैं, तो यहाँ की लीगलाइजेशन की क्या प्रोसेस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जॉब आपको कैसे करनी है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपकी मैं कॉल वगैरह नहीं पिक कर पाता हूँ, तो आप मुझे वॉइस नोट छोड़ देते हो। आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिए। मुझे जैसे ही ये वक्त मिलेगा आपके वॉइस नोट का, मैं वॉइस नोट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे पास में जॉब्स बहुत हैं और आपके सूटेबल जॉब हैं। जिस भी जॉब में आप सूट हो सकते हो वो जॉब आप कर सकते हो। और जैसा कि सीजनल वर्क परमिट सब ख़त्म होने वाले हैं, तो क्रोशिया से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं इधर। और मुझे टाइम ना होने की वजह से मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी को टोटल सेटिस्फाई करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता है। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए लीगलाइजेशन के बारे में। और आपको खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर पोलैंड मूव हो रहे हैं तो यहाँ के लॉयर से आप बात करें। और फेसबुक पर आपको बहुत सारे लॉयर्स मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज मिल जाएंगी जो आपको टीआरसी बनवाती हैं, सारा प्रोसेस लीगल करवाती हैं। तो आप एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ कर के आप यहाँ के लॉयर से बात करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अब उसमें कोई कहने में कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है कि मैं इंडिया से हूँ, कोई बांग्लादेश से है, कोई नेपाल से है, कोई पाकिस्तान से है। तो हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो हम एक दूसरे के अंदर ही फ्रॉड 420 लोग इतने ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो, कोई इंडिया का बंदा किसी इंडिया के बंदे के साथ नहीं फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि फॉरेनर तो उसकी बातों में आएगा नहीं, एक लैंग्वेज का बैरियर रहता है। तो आप अगर कोई लीगल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास में वक्त नहीं हो, मेरे अलावा और भी आप लॉयर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। और लॉयर्स के पास में इतना वक्त नहीं होता, जो हमारे पास में लॉयर्स हैं उनके पास में इतना वक्त नहीं होता कि वो आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई कर दें। तो लॉयर के असिस्टेंट्स होते हैं रखे हुए, आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरे पास में असिस्टेंट्स के भी नंबर हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं जॉब्स की कि हमारे पास में क्या क्या जॉब्स हैं। अगर आप क्रोएशिया से इधर आना चाहते हैं, या माल्टा से इधर आना चाहते हैं, या स्पेन, लातविया, लिथुआनिया, अदरवाइज किसी भी कंट्री से इधर आना चाहते हैं, तो मेरे पास में आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम जो हायरिंग कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास में क्लॉथ्स का एक वेयर हाउस है, कपड़ों का वेयर हाउस है। उसमें हमें सॉरी 10 वर्कर चाहिए। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 22 ज़लोटी पर आवर की सैलरी। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, टीआरसी बनाने में कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसमें 10 घंटे की लगभग जॉब है, और वही हफ्ते में 5 दिन काम है। दूसरी जॉब का मैं आपको बताता हूँ। हमारे वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास में है। उसमें मिग वेल्डर, टिक वेल्डर इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये जो भी मैं दो आपको जॉब्स बता रहा हूँ वो सारी शैनिगन जोन के लोगों के लिए हैं, जो लोग ऑलरेडी शैनिगन में काम करते हैं। वेल्डर्स की हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, टिक वेल्डर, आर्क वेल्डर, मिग वेल्डर। इनकी सैलरी का एक पे स्केल लगभग 32 ज़लोटी पर आवर है। और दूसरी जॉब जो हमारे पास में वो मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ इंजन प्रोटेक्शन। इसमें इंजन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स बनते हैं उसका वेयर हाउस है। और उसके अलावा दोस्तों बताऊं, चिकन फैक्ट्री में तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमेशा रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति चिकन फैक्ट्री में कर नहीं पाता। खैर, चिकन फैक्ट्री की हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, और इसकी सैलरी पे स्केल लगभग सबका पे स्केल जो है लगभग 22 ज़लोटी से 24 ज़लोटी के बीच में है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी जॉब हमारे पास में है, फ़िश फैक्ट्री में भी वर्कर्स हमारे पास में चाहिए। फ़िश फैक्ट्री में भी हमें रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा अगर किसी के पास में वैलिड वीज़ा है, वैलिड वीज़ा किसी भी कंट्री का हो, शेंगेन वीज़ा, चाहे वो माल्टा का वैलिड वीज़ा हो,
या क्रोएशिया का 45 डेज का वैलिड वीज़ा हो। क्रोएशिया के लिए खासतौर पे मैं बता दूं, जो हमारा एंट्री वीज़ा होता है वो 45 डेज के लिए वैलिड होता है। तो आप उस 45 डेज के वैलिड वीज़ा के अंदर भी आप पोलैंड में आकर के काम कर सकते हो, यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए, ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो लोग क्रोएशिया से, मतलब इंडिया से डायरेक्ट क्रोएशिया आ रहे हैं और क्रोएशिया से अदर कंट्री मूव करना चाहते हैं। तो उनका जो 45 डेज़ का वीज़ा है तो वो जल्दी उधर से प्लान करें ट्रैवल करने का, ताकि इधर आकर के वो लीगलाइजेशन के जो भी प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। तो जिनके पास में वैलिड वीज़ा है उनके पास, उनके लिए हमारे पास में अलग से वैकेंसीज़ हैं। उसमें मेटल प्रोडक्शन में हमारे पास में वैकेंसी है, और भी कुछ वेयर हाउसेज हैं जिसमें उनके लिए हमारे पास में वैकेंसी रहती है। उसके अलावा डीपीडी वेयर हाउस में, इसमें हमारे पास में वैकेंसी है। जीएलएस वेयर हाउस, इसमें हमारे पास में वैकेंसी है। इन पोस्ट वेयर हाउस, इसमें हमारे पास में वैकेंसी है। तो बहुत वैकेंसीज हमारे पास में है। आपके सूटेबल जो भी वैकेंसी है आप मुझसे बात कर सकते हो। और इतने सारे लोगों का एक साथ रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए इरिटेशन हो जाता है एक ही बात को दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच 10 10 बार करने से। तो जो नॉलेज आपको वीडियोस के थ्रू मिल रही है आप वीडियोस के थ्रू ले लीजिए, और जो वैलिड क्वेश्चन हमसे करने हैं वो भी आप कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, लोग एक ही बात को दो दो तीन तीन चार चार बार पूछ लेते हैं, और हम एक बंदे को किसी से 15 मिनट बात कर रहे हैं, किसी से 20 मिनट बात कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही फिर भी वही बात वो रिपीट कर करके पूछे। अगर हमें हमारी बात आपको ध्यान नहीं रहती तो आप कहीं और भी बात करने की कोशिश करिए ना, कहीं आके लोकल लॉयर से बात करने की कोशिश कीजिए। जो एजेंसी यहाँ पर टीआरसी अप्लाई करवाती हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करवाती हैं, वर्क परमिट, बहुत सारे प्रोसेस कंपनी अप्लाई करवाती हैं, एजेंसीज, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में जॉब है, जो भी बंदा यहाँ पर आना चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मेरी वीडियोस ज़्यादा ना आने की वजह यही है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है लोगों की हायरिंग की वजह से, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप किसी भी शेनिगल जोन की कंट्री में हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। और मैं और भी कुछ स्टार्ट करूँगा बीच में, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो मेरी आगे की वीडियोस हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो भी लोग सीजनल वर्क परमिट्स पर हैं या सीजनल वीज़ाज पर हैं वो सही डिसीज़न लेंगे और इलीगल होने से बचेंगे। सबसे पहले आप इलीगल होने से बचिए, अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए वो इलीगल होना रखिए, सॉरी लीगल होना रखिए। आप लीगल नहीं होने चाहिए सर। आप 7 8 10 लाख रुपए खर्च करके आ रहे हो और अगर इलीगल हो गए तो फिर बहुत समस्या है आपके साथ में। तो लीगलाइजेशन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, और पोलैंड आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, आप जो भी करना चाहते हो हम आपको वैकेंसी प्रोवाइड कर देंगे।